और लेंथ क्या चाहिए, उस पर आप डिसाइड करिए कि इनकी कटिंग कैसी होगी। और ये बोल देते हैं कि मुझे फुल लेयर चाहिए, तो पहले इनके बालों में देखिए वेव है कि नहीं। वेव मतलब फुल लेयर उन्हीं पे उठ के दिखेगा जिनके बालों में वेव होगा। एकदम छड़ी की तरह स्ट्रेट रहेगा तो फुल लेयर का मतलब नहीं समझ आएगा, फ्रंट से समझ आएगा मगर पीछे से नहीं समझ आएगा। और क्लाइंट बोल रहा है कि ऐसा रहे कि स्टेप भी दिखे और आगे फ्रंट से लेयर भी दिखे, तो उसके लिए वेव होना जरूरी है यहाँ तक, ठीक है, पूरे गले तक। और इस एरिया का ये चीज ऐसे सीढ़ीमान होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि इधर का बाल उधर नहीं जाना चाहिए और उधर का बाल इधर को नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर इधर को पूरा प्रॉपर सीढ़ीमान होना चाहिए। दीदी ये कौन सा स्टेप है? फुल लेयर है जिसमें स्टेप भी दिखेंगे बैक से। अब इनका तो शोल्डर इतना ही बाल है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप काटेंगे बाल, कि इनके बाल छोटे ना हो। और प्रॉपर ऐसे क्लीन बाल को भिगो लीजिएगा कि कटिंग उड़े भी नहीं और आप काट पाए। पहले राइट की तरफ से काटते हैं, ठीक ना, अच्छे से कॉम कर लीजिए, फंसे नहीं। और ये देखिए कभी भी ना नेक के पास जो हेयर होता है, ये हेयर हमेशा छोटा होता है, ये वाला एरिया, तो इसको जज करके अपनी गाइडलाइन मत तैयार करिएगा। तो इसको थोड़ा ही काटिए, ऐसे कंघी से झाड़िए और फ्रंट पे लाइए ऐसे करिए, ठीक है। और इसको ज़रा सा आप निकालिए, हल्का सा तिरछे में जाइए, ठीक, इससे ज़्यादा इसको नहीं निकालना क्योंकि गाइडलाइन नहीं है हमारी। फिर हम यहाँ से तिरछा जाएंगे, ऐसे ऐसे स्लाइड की तरह स्लाइड लाइन बनाएंगे जैसे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से कॉम अच्छे से करेंगे और फिंगर में नीचे से ऊपर की तरफ फंसा के ऐसे लाएंगे, फिर फ्रंट पे लाएंगे। अब देखेंगे तो उस गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, इसमें बाल इतना निकालना है, हाँ, ठीक है, ऐसे देखिए तिरछा है ना। फिर उसके बाद एक बार और कॉम करिए कि कहीं बाल फंसे ना हो, देखिए फंसे थे थोड़े से, तो इसको अब इसके हिसाब से आपको छोटा करते जाना है, इससे छोटा होते जाना है। अब जैसे देखिए इनकी लेंथ उसी तरह, देखिए ये छोटा आ रहा है, ये लंबा है, देख रही हैं, हमेशा बाल ये छोटा ही होता है गर्दन के पास का। अब यहाँ से स्लाइड वापस से लीजिए और इस कटिंग से इसको छोटा काटना है। आपके भाषा में समझाऊँ तो ये देखिए, मैंने अगली बार इतना में काटा था, अब थोड़ा पीछे जाके काट रही हूँ, ठीक ना। उस बाल से ये हमेशा मतलब आगे की तरफ बढ़ते जाइए और छोटा थोड़ा थोड़ा करते जाइए। ठीक, अब देखिए छोटा हो गया इससे ये और ये, ठीक है। अब इससे छोटा होगा, पीछे से स्टेप की तरह बनेगा, आगे से यही लेयर होगा। अच्छा, चलो 90 डिग्री और ऐसे करके बता रहे थे। घूम रहा है ना बाल, वेव है तो वो घूम रहा है। और इनकी मैं जो काट रही हूँ देखिएगा, वो ऐसे कटिंग पीछे से स्टेप भी दिखिएगा और आगे से लेयर, तो क्लाइंट को एक ही कटिंग में दोनों फायदा हो जाएगा। वेव होने से एक फायदा है कि विदाउट ड्रायर के भी एक कर्ल्स बन जाएंगे और इनके बाल घने दिखेंगे, जिसे कहते हैं थोड़े से भरे हुए घने दिखे। हाँ, मगर हाँ, ये फ्रंट पे बाल यहाँ नोज एरिया के पास आना चाहिए, ऐसे सामने, कहीं और नहीं ले जाना है आपको, क्योंकि जब नोज एरिया के पास लाएंगे तो यहाँ से बाल छोटा होगा, इसकी लंबाई ये प्रॉपर ले लेगा। इस गाइडलाइन से आप हमेशा चलेंगी तो आपकी कटिंग कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। अभी आगे से आया तो ये बाल इधर से लंबा हो गया, इधर से आके छोटा हो गया, तो कभी भी डरिए मत कि छोटा हो जाएगा। देखिए ये लंबा वाला बाल यहाँ वाला है, ये छोटा बाल यहाँ वाला है। इसीलिए फ्रंट पे कटिंग हो, कोई भी हेयर ड्रेसर इसीलिए फ्रंट पे काटते हैं लाके, कहीं भी काट सकती है मगर यहाँ पे काटने से यही फ़ायदा होता है, इसकी वजह से आपको सोचना नहीं पड़ता। ये देखिए हाँ, कॉम अच्छे से होना चाहिए, बाल एकदम फंसा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए ये हम कर दिए, ठीक है, इनके बाल छोटे हैं तो यहाँ से ईयर बाय ईयर हम डायरेक्ट लेके पूरे बाल को काट लेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो फ्रंट का मिलाने में मुश्किल होगा। तो हम यहाँ से पूरे बाल ले लेंगे कंघी करके ऐसे, ठीक है। और लेते समय ये ध्यान देंगे कि एकदम नोज एरिया के सामने ही होना चाहिए।
और अंदर से कॉम करके ऐसे लाएंगे, ठीक है। अब इनको हम ऐसे फिंगर में फंसाएंगे। क्लाइंट से पूछेंगे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए मैम? नोज के पास। नोज के पास चाहिए। तो नोज के मतलब ये है कि ये बाल यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो नोज के पास करी, मैं थोड़ा नीचे ही लेके चलूँगी लिप्स के पास, ठीक है, क्योंकि सेटिंग में जाता है। तो एक कट करी हाफ, फिर आगे बढ़िए, एक हाफ करिए, फिर आगे बढ़िए, एक हाफ करिए, फिर हाफ करिए। हाफ पूरी कैंची को आर पार नहीं करना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए आ गया ना। अब मैं इस बाल को देखिए पीछे से मिलाती हूँ, थोड़ा पकड़िए, ये देखिए इनकी लेंथ भी नहीं निकली और कटिंग भी समझ में आने लगा। पहले की कटिंग की लेंथ ये थी, अब फ्रंट कटिंग की ये थी, ठीक है। एकदम सेम इसी तरह उधर भी काटना। एक साइड तो काटना आसान होता है, दूसरे साइड थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैम उसका देखना पड़ता हाँ है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा चलेगा, छोटा नहीं चलेगा, ठीक है। क्लाइंट का हमेशा सर ऐसे और आगे की तरफ अपनी कैंची लाइए। मैंने जैसे बताया था, इसको थोड़ा ही काटिए, ठीक। फिर उसी तरह जितनी क्वांटिटी में उधर आप बाल ली थी उतनी क्वांटिटी में इधर भी लेना है। स्लाइडर में बाल इतनी में मैंने उधर भी लिया था, इधर भी, और ये मैं यहीं कॉम कर रही हूँ और इधर की तरफ आऊँगी फ्रंट। फिर एक बार रिपीट मिलाएंगे बाल को, कहीं छूटा ना हो। देखिए रिपीट मिलाना ज़रूरी है, ये देखिए, है ना। और हमेशा तिरछे में ही बाल कटना चाहिए। फिर ऐसे छोड़ते जाएंगे और देखते जाएंगे, हाँ एक पे एक छोटा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा अपने से भी अंदाजना होगा फिंगर पे कि मैंने यहाँ पे इतना लंबा बाल काटा था, तो थोड़ा मुझे पीछे जाना है, ठीक है। फिर ऐसे टाइट, फिर और आपका फिंगर हमेशा टाइट रहना चाहिए। जब हेयर फंसे तो हेयर घूमे नहीं कैंची से, इतना टाइट होना चाहिए। बाल वहीं का ही कंघी में आना चाहिए, कहीं और का उठा के नहीं काटिएगा। इसीलिए स्लाइडर लाइन प्रॉपर बनना चाहिए आपका, कि बाल वहीं का हो और वो पीछे चला जाए, ना कि आगे रहे। हाँ लग रहा है आपका बाल फलक रहा है, तो थोड़ा सा पानी आप डाल के बाल को भिगा सकती हैं और यहीं पे ऐसे करके झाड़ लीजिए अच्छे से। फिर कंघी फंसाइए, आगे की तरफ नीचे फिंगर रख के आगे की तरफ ऐसे आइए और ऐसे तिरछा में और ऐसे कटिंग करिए। ऐसे तिरछा होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है सीजर को, ऐसे। कारण ये होगा ना, यहाँ पंखा नहीं चलने से। फिंगर ऊपर से आना चाहिए, ठीक है, ऊपर से फिंगर, ये ध्यान रखिएगा। सीजर नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक ना। इसी में कंफ्यूजन होता है, कहाँ से पकड़े और कहाँ से सीजर चलाएं। फिर ऐसे फिंगर से छोड़िए और ऐसी, मतलब लाइन, गाइडलाइन का होता है ना, क्लीनिंग, ऐसे क्लीनिंग रहनी चाहिए ऐसे, ठीक ना। नहीं कि इधर का बाल उधर, तब आप कटिंग नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो कहीं बड़ा कहीं छोटा आ जाएगा। घने बाल हैं तो 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, और हल्के बाल हैं तो और कम लगेंगे। अब जैसे उसको एक साथ उठाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए गाइडलाइन आ गया ना इसका, ईयर बाय ईयर का, तो यहाँ से मैं पूरा उठाऊंगी। मैं ये वाले पार्ट को अभी भी मैं ऐसे फ्रंट पे लाके करूँगी कि इस पार्ट से पीछे जाता है। दीदी वही क्या तो जाओ अनु बाहर ले लो, ठीक आ रहा ना। फिर ऐसे ही होना चाहिए, नीचे से बड़ा और अंदर जाते जाते छोटा, तिखा होना चाहिए ऐसे सीजर। हैप्पी ब्यूटी पार्लर के पास। अब ये पूरे एरिया को लेके ईयर का फ्रंट ऐसे करवा के क्लाइंट से, और ये देखना है कि इनकी कटिंग कहाँ हुई। ये आपकी गाइडलाइन है फ्रंट की, ठीक है। ये देखिए, ये गाइडलाइन है, ये जो दिख रहा है ये गाइडलाइन है ये। अब हम यहीं से बाल को काटेंगे इस गाइडलाइन से सीजर रख के। ये एक कट दे दिया, ठीक। अभी देखिए दोनों फ्रंट पे सामने हो गया, ये देख रहे हैं, ये
गाइडलाइन फ्रंट पे ले लेंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छा बनाने का तरीका ये सेम, पहले ये देखिए कि ये प्रॉपर होना चाहिए, तो दोनों तरफ का लेके इस कटिंग को कोई छोटा कोई बड़ा ना हो, इसके लिए थोड़ा सा कट कर दीजिए, जैसे पीछे जाके लंबा ना दिखे, पूंछ की तरह ना दिखे। फिर ये हो गया। फ्रेंड से पूछिए बाल किधर को तिरछा करती हैं, इधर को करती हैं, इधर को करती हैं, जिधर भी करती हैं, जैसे ये इधर को करती हैं तो इनके बाल को ऐसे करेंगे हम, और कुछ नहीं करना। ऐसे तो कटिंग उतर रही है मगर और अच्छे से हम इनको उतारेंगे। ये वाली कटिंग देखिए, ये ठीक है, मगर और अच्छे से उतारेंगे, और वो भी विदाउट ड्रायर। नजर में लगी बहुत अच्छा लग रहा ये आगे का देखो तो। है। और कंघी से ऐसे पूरे अच्छी तरह फोल्ड लिया जाएगा, और फिंगर को ऐसे पीछे से लाके ऐसे लॉक करेंगे फिंगर से। फिंगर लॉक हो गया, ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। इतना ये बचता है बाल तो कंघी से ऐसे झाड़ लेते हैं, और इसको नोजिंग करना बोलते हैं। थोड़े थोड़े जगह जगह पे नोजिंग करते हैं, जैसे ये कर लिया एरिया, फिर यहाँ करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा फिंगर बढ़ाते रहेंगे, आगे करेंगे, कि जिससे बाल आपको खड़ा मिले, ना कि ऐसा होया कि जिससे आपका फिंगर कट जाए। ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे करके आप क्लाइंट को ऐसे देखिए। अब थोड़ा और कटिंग बढ़ गई ना, ये देखिए। अब ये कहीं पार्टी में भी जाएंगे विदाउट ड्रायर, बस ऐसे फिंगर करेंगे ऐसे, तो अच्छा लगेगा। देखिए, अब देखिए, अब इनके लेंथ भी बच गई और कटिंग भी अच्छी हो गई। वो लोगो बन करके करेंगे ना तो अच्छा से जैसे देखिए। और इधर से पीछे से ये हो गया, और पीछे का देखिए, पीछे स्टेप की तरह दिखेगा। ये देखिए 1 2 स्टेप दिख रहा है, ये देखिए। अब ये स्टेप की तरफ भी दिखने लगा। ये अब इनका दोनों काम हो गया। कहीं जाना है पार्टी में, बस ऐसे करके, ऐसे आप ऐसे करके चलिए, पूरी कटिंग उतर जाएगी। अब ये कहीं भी जाएंगी तो आपका लेयर भी हो गया और स्टेप भी हो गया। अब विदाउट लेंथ निकले। डांडिया में पीछे से दीदी आप ऐसे करिएगा, आपके फेस का लेगी थोड़ा सा। हो जाएगा। दीदी का ले लो जी। ऐसे करके कभी भी ऐसे कर देंगे ना,